जय हिंद और पावर शो में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले मैं अपनी बहन के साथ चाय पी रही थी और हमारी बात हो रही थी फ्रीडम के टॉपिक पे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जब भी दो लोग बातें करें ना, आपकी बातें किस क्वालिटी की हो रही है उससे आपको फ्यूचर का पता लगाया जा सकता है। अगर आप दूसरों की बैठ के बातें कर रहे हैं, अगर आप इवेंट्स की बातें कर रहे हैं, अगर आप अपने अच्छे फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बातें नहीं कर रहे हैं, अगर आप कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, जिससे आपकी ग्रोथ हो, जिससे आपकी डेवलपमेंट हो, जिससे नॉट जस्ट स्पिरिचुअल, अगर आपकी बिजनेस से रिलेटेड बातें नहीं हो रही है कि मैं लाइफ में कैसे ग्रो करूं, या कोई सिचुएशन ऐसी कि मैं रिएक्ट कैसे करूं इस सिचुएशन पे, अगर मुझे गुस्सा आए तो मैं किस तरीके से मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, अगर लाइफ में अगर ये सिचुएशन आए कि आगे से कोई मुझे बहुत सुना रहा है तो मुझे उस वक्त कैसा रिएक्ट करना चाहिए। अगर आपकी बातें इन सब टॉपिक्स पे नहीं हो रही है तो आप जान लीजिए कि आप गलत लोगों के साथ बैठे हैं, या फिर आपको खुद को अपनी टॉपिक्स बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक ये छोटा इंपॉर्टेंट मैसेज था। तो कुछ दिन पहले मैं क्योंकि जब मेरी बहुत ये आदत है कि मैं 90% ऑफ द टाइम मैं यही बातें करती हूँ, बट 10% ऑफ द टाइम आज भी मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो कि बात करते हैं इधर उधर की, और कहीं ना कहीं मैं भी उस प्रोसेस में खो जाती हूँ। बट मैं ट्राई करती हूँ 90% ऑफ द टाइम मैं वैसी ही बातें करूँ जैसी जिससे मेरी ग्रोथ हो रही है, अल्टीमेट ग्रोथ हो रही है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, इमोशनल हो, फिजिकल ग्रोथ हो। मुझे सिर्फ ग्रोथ की बातें करना ही पसंद है, माइंडसेट की बातें करना ही पसंद है। बैठ के मैं अपनी बहन के साथ फ्रीडम के टॉपिक पे हमारी बात हो रही थी, और जब बात हो रही थी तो मैंने अपनी बहन से बताया कि लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो फ्रीडम होती है। आपको अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले आप फ्रीडम मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास होते हुए भी हमारे पास नहीं होती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। कुछ दिन पहले विक्टर फ्रैंकलिन की एक बुक पढ़ रही थी, अ मैन सर्च फॉर मीनिंग, और उसी जो मेरी और मेरी बहन की डिस्कशन हुई, उसी डिस्कशन से मैंने क्या उसको एडवाइस दी फ्रीडम के बारे में, मैं वो आपको बताऊंगी उस बुक से रिलेटेड क्या एडवाइस दी। मैंने अपनी बहन से बोला कि विक्टर फ्रैंकलर अपनी बुक अ मैन सर्च फॉर मीनिंग में ये लिखते हैं कि वो नाजीज के कैंप में, वर्ल्ड वॉर 2 में नाजीज ने बहुत सारे ऐसे लोगों को एक कंसंट्रेशन कैंप में रखा था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, और उनको एक ही रूम में 100 लोगों को घुसा देना, सिर्फ दिन में दो ब्रेड देना और ठंडा सूप खाना देना, बहुत ज़्यादा बदतर हालत में उनको रखना, 15 से 12 घंटे उनसे बहुत काम करवाया जाता था। बट विक्टर फ्रैंकलर कहते हैं कि उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उन्होंने ये जाना कि कोई भी मुझे ये मजबूर नहीं कर सकता है कि मुझे सोचना क्या है। आप समझ सकते हैं कि फिजिकल पेन मुझे कोई भी दे सकता है। विक्टर फ्रैंकलर कहते हैं अपनी बुक में कि मुझे कोई भी फिजिकल पेन दे सकता है, मुझे पीड़ा दे सकता है, मुझे मार सकता है, पीट सकता है, भूखा रख सकता है, नींद शायद मुझे ना आए, पर कोई मुझे ये मजबूर नहीं कर सकता ये सोचने के लिए जो मैं सोचना नहीं चाहता। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी फ्रीडम की बात करी है उन्होंने यहाँ पर। फ्रीडम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे पास होते हुए भी, इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार, हमारे पास होते हुए भी हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले अपनी लाइफ में फ्रीडम का मैनिफेस्ट करना बहुत जरूरी है। इस कॉन्वर्जेशन को मोड़ के थोड़ा सा मेरी बात हुई, क्योंकि हम डिस्कशन करते करते, कॉन्वर्जेशन करते करते हम बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स और लाइफ की बातें करते हैं। तो दूसरी बात जो मेरी बहन से हो रही थी वो हो रही थी कि इंसान ना, एटीट्यूड जो होता है इंसान का, विक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं कि अपनी बुक में कि एटीट्यूड जो होता है ना, उस बदतर हालत में भी बहुत सारे तो नहीं कहूँगी मैं, हजारों में शायद 1 या 2 लोग ऐसे थे जिनका एटीट्यूड ऐसा था। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं कि एक इंसान थे जो कि डॉक्टर थे, उनको रोज खुद खून की उल्टी होती थी, बट वो फिर भी जाकर लोगों की हेल्प करते थे। वो खुद जाकर रोज पेशेंट्स को ट्रीट करते थे, जो भी बीमार होता था तो उसको वो करते थे। और
विक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं यहाँ आप एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं कि जो आपका एटीट्यूड है ना, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, वो आपको ना कोई सिखा सकता है। ये कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्कूल, कोई भी वीडियो भी शायद आपको ना सिखा पाए, ये आपको खुद डेवलप करना होता है। वैसे ही विक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे लोग थे। ऐसे एक इंसान था जो कि सिर्फ वो उसकी पूरी फैमिली मर चुकी थी, बट फिर भी वो लोगों को जाके हेल्प करता था, हेल्पिंग नेचर था उसका, इंसान का। कई ऐसे लोग भी थे कैंप में जो अपना खाना छोड़कर दूसरों को दे देते थे, चाहे उनको तो ब्रेड ही क्यों ना मिल रही हो। आप समझ सकते हैं, कुछ लोग ऐसे लोग भी थे जिनको खुद वो ठंड में मर रहे हैं, बट फिर भी वो दूसरों को अपनी चद्दर दे देते थे। तो ये जो एटीट्यूड की बात कही ना उन्होंने, वो मुझे बहुत ज़्यादा दिल छू गई मेरा। और ये हम बातें कर रहे थे, मैं अपनी बहन से बात कर रही थी इस बारे में कि एटीट्यूड ना कोई भी हमें, वही फ्रीडम वाली बात कि कोई हमसे हमारा एटीट्यूड नहीं छीन सकता है। हम क्या करना चाहते हैं ना, वो रिएक्शन हमसे कोई नहीं छीन सकता है। फिर बातों ने थोड़ा और मोड़ लिया और फिर हमारी बात होने लगी पेन पे। तो मैंने फिर से वही विक्टर फ्रैंकलिन की बुक के ऊपर ही डिस्कशन करने लग गई। मैंने उसे बोला कि पेन जो है ना, पेन इज ऑलवेज देयर, बट वेदर यू सफर और नॉट इज इन योर हैंड्स। मैंने उसे समझाया, मेरी बहन ने मुझसे क्वेश्चंस पूछा, वो क्वेश्चंस बहुत पूछती है और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप में क्यूरियोसिटी नहीं है तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैंने उसे समझाया कि हमेशा पेन होता है, पेन को ना हमें सहना नहीं होता है, पेन को एक्सेप्ट करना होता है। और ये बात और ये जो लाइन है, ये आपको हर लाइफ के फेज में काम आएगी। जिस दिन आपकी बॉडी में पेन हो रहा और आप पेन को एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि हाँ मेरी उंगली में दर्द हो रहा है तो हो रहा है, जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना, उस पेन से आप ऊपर उठना स्टार्ट कर देंगे। विक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं कि हम पे रोज हमें पीड़ा दी जाती थी, हमसे रोज 12 से 15 घंटे काम करवाया जाता था, हमें भूखा रखा जाता था, नींद नहीं पूरी होती थी, खाना नहीं है, मतलब बहुत ही बदतर हालत है। हमें कभी कभी नेकेड, हमें नंगा खड़ा कर दिया जाता था। तो सारी पीड़ाएं थी हमारे लाइफ में। बट 4 साल के उन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, 2 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रहे वो, उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने पेन को एक्सेप्ट कर लिया और मैंने ये अपने आप से कहा कि पेन इज ऑलवेज देयर वेदर यू सफर और नॉट इज इन योर हैंड्स, मैं सफर नहीं करूंगा, आई चूज नॉट टू सफर, उस दिन उस पेन से मैं बहुत ऊपर उठ गया। ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही गहरी बातें हैं, बहुत ही गहरी बातें हैं। फिर बातों ने और मोड़ लिया और बात हुई हमारी होप पे, उम्मीद पे। मैंने अपनी बहन से कहा, पता है गरिमा, इंसान पता है मरता क्यों है? इंसान फिजिकल पेन से नहीं मरता है या उसकी बॉडी साथ देना छोड़ देती है इसलिए नहीं मरता है, इंसान मरता है ना उम्मीदी से। विक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं कि उनका एक फ्रेंड था कंसंट्रेशन कैंप में, और उसको एक फ्रेंड को एक दिन रात को सपना आया कि मैं 30 मार्च को ना आज़ाद हो जाऊंगा इस कंसंट्रेशन कैंप से और मुझे निकाल दिया जाएगा, मैं आज़ाद हो जाऊंगा। यार विक्टर, तुझे पता है मुझे ये सपना आया, मुझे ये पक्का पता है, मुझे भगवान ने ही आके इस सपने में बोला है। और वो बहुत पूरा 1 महीना, फरवरी में सपना आया होगा और मार्च तक वो पूरा 1 महीना इतना खुश रहा क्योंकि उसे उम्मीद थी। उम्मीद का जब हम दामन पकड़ लेते हैं ना तो हम जीने लग जाते हैं लाइफ में। आपने भी देखा होगा जब सुबह सुबह हम उठते हैं, अगर हमारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है ना, पूरी बुक का लिखने का, विक्टर फ्रैंकलिन ने जब ये बुक लिखी तो उनका पर्पस यही था कि आपको बताया जाए कि आपकी लाइफ में कोई उम्मीद, कोई मीनिंग, कोई पर्पस होना चाहिए। तब आप अपनी लाइफ एक सेटिस्फैक्शन से, एक खुशी से और एक अच्छी तरीके से आप लाइफ एक्चुअली जी पाते हैं। तो उस फ्रेंड ने उम्मीद का दामन पकड़ लिया था, बड़ा खुश था। जैसे ही 28-29 आया तो उस फ्रेंड को लगा कि अब मैं शायद नहीं छूट पाऊंगा, ये शायद सपना भी झूठ था। उसकी उम्मीद छूटने लग गई थी 28-29 तक। 29 को वो बहुत बीमार पड़ा, उसे बहुत ज़्यादा बुखार हो गया और 30th को उसकी डेथ हो गई। और विक्टर कहते हैं कि उस दिन मैंने लाइफ का एक सबसे बड़ा लेसन सीखा कि मीनिंग, पर्पस और उम्मीद होना लाइफ में कितना ज़रूरी है लाइफ को जीने के लिए। मैं तो अपनी बहन से ऐसी डिस्कशंस, अपने फ्रेंड्स से ऐसी डिस्कशंस, आप लोगों से ऐसी डिस्कशंस, पूजा मैम से ऐसी डिस्कशंस करती रहती हूँ। आप भी कोई ढूंढिए जिनसे आप ये मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस कर सकें। Until next time, love you and take care.